देखिए अभी मैं मौजूद हूँ शास्त्री बाग फर्नीचर मार्केट में। ये वही जगह है जहाँ पर कल रात 11:30 बजे भीषण हादसा हो गया, भीषण आग लग गई। और आप देख लीजिए उस आग का मंजर, सारी टीनें, सारी दुकानें जलकर खाक हो गई। यहाँ पर 500-600 दुकानें बताई जा रही थी जो अब सिर्फ मलबा है। ये कम से कम कई सौ दुकानें हैं। ये बस आखिरी की दुकानें को थोड़ी सी रह गई है, बाकी सब जल बुन के राख हो गई है। हमारे तो रोजी रोटी यहीं से चलती थी दुकान पे से सर। मैं दुकान में ठेली खड़ी करी, ठेली भी जल गई। कई रिक्शे वाले अभी भी गुमशुदा हैं, जिनका भी पता नहीं है कि यहाँ पर कितनी मौत हुई है, कितनी नहीं हुई। सारे के सारे 5 ग्रेड वाले दारू पिए हुए थे, उनकी रात की वीडियो हुई है। 3 घंटे में 2 गाड़ी आई थी, जिसमें से एक गाड़ी आधी थी, एक का पाइप फटा हुआ था। अभी कुछ सरकार से मदद की लग रही है आस? क्या बोला उनसे, क्या मदद मांगे उनसे, बताओ। कोई देख नहीं रही है, मुसलमानों को तो कोई है ही नहीं। सब बर्बाद हो गया, कोई भी जितने भी दुकानदार है सब बर्बाद। क्या सोचा है फिर अब आगे क्या करना है? बस अब इसको बनाएंगे दोबारा, क्या करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा। कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो करोड़ों रुपए का हुआ है। एक दुकान में 10-10, 20-20, 30 लाख, जैसी दुकान उस हिसाब से माल 700 फुट दुकान। ये जो पेड़ है पूरा जलकर खाक हो गया, एक पत्ती इस पेड़ पर नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी होगी। अपनी आंखों से देखा है जी जलते हुए, सब कुछ खत्म होते हुए, और पुलिस ने कभी कोई साथ दिया नहीं है। एंड तक हम SHO से साहब से कहते रहिए, पुलिस वालों से कहते रहिए, SI से कहते रहिए कि फायर ब्रिगेड बुला लो। एक फायर ब्रिगेड आई और 10 मिनट में वो खत्म हो चुकी थी। एक नंबर की, मैं कहता हूँ इतने हिस्से की आग नहीं बुझा सके थे। देखिए अभी मैं मौजूद हूँ शास्त्री बाग फर्नीचर मार्केट में। ये वही जगह है जहाँ पर कल रात 11:30 बजे भीषण हादसा हो गया, भीषण आग लग गई। और आप देख लीजिए उस आग का मंजर, सारी टीनें, सारी दुकानें जलकर खाक हो गई। यहाँ पर 500-600 दुकानें बताई जा रही थी जो अब सिर्फ मलबा है। सारी दुकानें, पूरी मार्केट अब मलबा में बदल चुकी है, मलबा में तब्दील हो चुकी है। आप देख लीजिए ये जो पेड़ है पूरा जलकर खाक हो गया, एक पत्ती इस पेड़ पर नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी होगी और आग की लपटें कहाँ तक पहुंची होंगी। देखिए अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, ये चलते हैं क्या कुछ पूरी घटना हुई थी उसके बारे में जानकारी किसको कितनी है। सर क्या नाम हो आपका? हमारा नाम सलाउद्दीन है जी। सर ये देर रात 11:30 बजे इतनी भीषण आग कैसे लग गई, क्या कारण रहा इसका? इसका तो ये तो पता नहीं चल पाया अभी तक। अच्छा, और क्या इसका ये कारण पता ही नहीं चल पाया किस तरह से आग लगी। कितनी लगभग कितनी दुकानें होंगी जो जलकर खाक हुई हैं? ये कम से कम कई सौ दुकानें हैं। ये बस आखिरी की दुकानें को थोड़ी सी रह गई है, बाकी सब जल बुन के राख हो गई है। देखो ना ये कंडीशन दिखाओ सामने की। जी, ये चदरें, ये गेट वेट सब टेढ़े मेढ़े, सब कुर्सियां नई की नहीं कुर्सियां थी, समझे। अभी 75,000 रुपए कैश रखे हुए थे, समझे, वो तक के सब जल गए उसके अंदर। अब क्या पता थी कैश वगैरह कुछ भी निकाल नहीं पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर पहुंचे यूँ खबर आ गई कि आग लग गई वहाँ पर। अच्छा, कुछ दमकल की गाड़ियाँ पहुंची, कुछ वो 2-3 घंटे बाद आई है गाड़ियाँ। 2-3 घंटे बाद आई है? वो 10 मिनट का रास्ता, कोई ज्यादा दूर नहीं है, बहुत दूर है रास्ता। अच्छा। हाँ, अब एक गाड़ी का तो पानी नहीं है जी, पानी नहीं है गाड़ी के अंदर, वो पानी भरेगा इतने में तो यहाँ पर काम तमाम हो गया। किस पे भरोसा करें जी। देखो ये सब जले पड़े हैं पेड़, वहाँ से यहाँ तक इतनी तेज आग लगी, सब चीज खत्म। प्रशासन ने कुछ मदद अब तक पहुँचाई? अभी अब तक नहीं, अभी कुछ नहीं पहुँचाई मैम, सब कुछ ऐसे ही खत्म हो रखा। देख रही आप, आपकी भी दुकान है अंदर दुकान है हमारी, और भाई की भी दुकान है, और सब बराबर में दुकान है, सबकी है हमारी अंदर। क्या नाम हो आपका? मेरा मोहम्मद शान नाम। देखिए अभी त्योहार भी आ रहा है और इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब कैसे भरपाई होगी? बताओ क्या करें, हम किससे बोलेंगे जाके, क्या के भी किसी से फायदे नहीं है। तो अभी कुछ सरकार से मदद की लग रही है आस? क्या बोले उनसे, क्या मदद मांगे उनसे, बताओ। कोई देख नहीं रही है, मुसलमानों को तो कोई है ही ना। क्यों ऐसे क्यों सोच? नहीं ना मैम, कोई है ही नहीं मुसलमानों का। क्यों, सरकार तो सबकी है। नहीं, सब बोलने वाले के ना सरकार सबकी है मैम, अगर सरकार सबकी होती ना तो अब तक की ये सब चीज हो जाता। यहाँ पे 1-1.5 घंटे के बाद वो आई है पानी वाले, वो भी पैप फट हुआ, उसमें पानी नहीं थी। की टीम कब तक पहुंची थी? 1.5 घंटे के बाद, वो भी दारू पी हुए थे मैम, सारे दारू पी हुए थे, ड्रिंक कर हुए थे। 1.5 घंटे के बाद आई, जब चुके सब खत्म हो जाता ये। हाँ जी। सारे के सारे 5 ग्रेड वाले दारू पिए हुए थे, उनकी रात की वीडियो हुई है। 3 घंटे में 2 गाड़ी आई थी, जिसमें से एक गाड़ी आधी थी, एक का पाइप फटा हुआ था।
इसी चक्कर से ज्यादा आग लग चुकी थी। ऐसे भी कुछ सुनने में आ रहा है कि पथराव वगैरह भी हुआ था। पथराव जब हुआ था, जब गाड़ी कोई नहीं आई थी, पथराव हुआ था 3 घंटे में। जो यहाँ से पब्लिक थी ना, मार्केट वाले, उनमें से किसी ने पथराव नहीं करा, वो सारे सबर करके बैठ चुके थे। पूरी मार्केट में आग लग चुकी थी। एकदम से इतनी अचानक से इतनी आग कैसे भड़क गई? फायर ब्रिगेड वाले आ जाते मैम, नहीं भड़कती। वही वाली बात, 3 घंटे में 2 गाड़ी आएंगी। कोई मार्केट लकड़ी की फोम की है ये, कोई उसकी तो लोहे वगैरह की है नहीं। इस चक्कर से आने के बाद भी है ना, सामने की आग पहले बुझाई जा रही है। ये मेट्रो पे आग चढ़ी थी ना, यहाँ की आग बुझा रहे थे, मार्केट तो फिर भी छोड़ दिया था। मतलब और कुछ नुकसान हुआ है? कोई जान वगैरह का सब वो तो जान वान का पता नहीं है। रात पता चल रही थी 8 नंबर पे 3 बंदे रहते हैं ना, वो बेसमेंट में सोते हैं। उनका अभी सुबह तक पता नहीं है कि वो अंदर हैं या वो निकल के जा चुके हैं। वैसे जान का किसी को नुकसान नहीं है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद पहुंची आप तक? कुछ नहीं पहुंचा मैम। रात इसी चक्कर में तो जो कह रहे थे ना फायर ब्रिगेड पे पथराव हुआ है, वो हुआ है इसी चक्कर में हुआ है। 3 घंटे में तीसरी गाड़ी आई है, वो भी खाली आई है। गुस्सा है लोगों में ना? सारे के सारे नशे में। अच्छा, इतना नुकसान हो गया है। अभी मैं सुन रही थी, कोई बोल रहा था कि 75,000 रुपए कैश थे, सामान सबका जल गया है, त्योहार भी एकदम नजदीक है, कैसे भरपाई होगी इसकी? मैम ये तो सरकार से मुआवजा मिले तभी भरपाई हो पाएगी, सरकार देगी नहीं। कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? क्या मांग कर सकते हैं, जो दे दो वही है। और यहाँ पे और किसकी दुकान है? अंदर कोई है यहाँ पे दुकानदार वगैरह? आपकी दुकान ही है? एक नंबर नहीं, मेरे जीजा की दुकान है, जो जीजा के भतीजे उन सबकी दुकान है। इसमें 7-8 दुकानें हमारी हैं, बाकी वो सारे अपने घर जा चुके हैं। अच्छा, कितनी दुकान है? आपका क्या नाम हुआ? आपका? कितनी दुकानें जो है यहाँ पे जलकर खाक हो गई, कितनी बताई जा रही है? 200 से प्लस हुई है मैम। पूरी मार्केट में 700-750 दुकानें हैं सारी। यहाँ पे जितनी भी दुकान है, टोटल दुकान में कुछ भी नहीं बचा मैम। कुछ भी नहीं बचा? एक सिंगल दुकान नहीं कुछ भी नहीं बची मैम। बस ये 8 नंबर से उस साइड जो दुकान है वो बच चुकी है। कारण पता चल पाया? कोई रीजन नहीं पता, कोई रीजन नहीं पता क्या रीजन है आग लगने, क्या रीजन है, कुछ नहीं पता क्या है। 11:40 पे आग लगी है, 12:30 बजे मैं यहाँ पे आया, देखा यहाँ गाड़ियाँ कब पहुंची? सॉरी, गाड़ियाँ कब पहुंची? गाड़ी मैडम 2 घंटे बाद आई है। मतलब 11 बजे, 11:30 बजे आग लगी है तो 12:30 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ। 1 घंटे बाद मैं यहाँ पे आया, लोनी से यहाँ तक, ठीक है। 2 घंटे बाद जब यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा, आने के बाद फायर ब्रिगेड उस टाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। मेरे आने के बाद भी 2 घंटे बाद यहाँ फायर ब्रिगेड आई, जिसमें 2 आई हैं। 2 गाड़ियों में पानी पूरा नहीं था, जिसमें दोनों गाड़ियों का पाइप फटा हुआ पानी का। जहाँ बुझानी थी वहाँ नहीं बुझाई, जहाँ आग लगी है वहाँ नहीं बुझा रहे। अच्छा, सुरक्षा कारणों के हिसाब से कैसे देखा जा रहा है इसको? क्या बोला मैम? मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, नुकसान भी इतना हो गया है, कुछ आस भी नहीं है, सरकार से कुछ मांग है। आप अंदर ही थे? हाँ अंदर ही थे हम। क्या हुआ था? आप तो चश्मदीद है, मतलब कैसा पूरा मंजर हुआ था? क्यों आग लग गई? कैसे आग भड़क गई? कैसे दुकानें नहीं बची? ये तो नहीं पता चला कैसे लगी, पराल आग लगी थी और खूब लगी थी। सब आप बच गए थे, मतलब भाग आए थे? मैं अपनी जान तो बचानी पड़ेगी, वहाँ कोई रुकना थोड़ी ना पड़ा। इतना टाइम नहीं मिला। आग इस टाइम इतनी फायर इतनी तेज थी कि इंसान को ही अपना सामान बचाए। जिसको जो यहाँ से 6 नंबर से लगी है, फर्नीचर का पूरी मार्केट है, लकड़ी की मार्केट है, लकड़ी मार्केट है पूरी। 6 नंबर से स्टार्ट हुई मैडम आग लगना। 1 नंबर पे जितना जिसको बचाना बचा चुके हैं, बाकी सब वहाँ से सब जल चुके हैं। मेरी खुद 3 नंबर पे दुकान है, वहाँ से आपकी दुकान का क्या हाल हुआ? सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। अलमीरा की शॉप है मेरी दुकान की। तो अभी कैसे फिर क्या और सोचा है, अब क्या करेंगे? अब देखो सोचना है क्या मैम, जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। त्योहार है? सॉरी, त्योहार भी तो है। त्योहार है, अब त्योहार कौन सा हमारा? सब कुछ पैसे आज के टाइम में, काम है, बिजनेस है, त्योहार भी नहीं मना पाएंगे? बस कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। बहुत नुकसान। इस मार्केट में टोटल जितने रिक्शे वाले होते हैं, एक दुकान पे से कम 20 रिक्शे वाले का काम होता है, ठीक है मैम। इस टाइम काम में मार्केट डाउन चल रही है। ईद के बाद शादी स्टार्ट होती है, काम रीजन चालू है। रेखा सरकार से क्या मांगे? रेखा सरकार से क्या कहते हैं मैडम से? हम तो बस यही है, मुआवजा जो हो सकता है वो। कोई आया है आपको देखने? कोई रात को कोई आया मैम, न दिन में कोई आया। यहाँ का कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई पार्षद, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं मैम, कोई नहीं आया। क्यों, क्या कारण लग रहा है जी? 2 घंटे आग लगे होगी जब आई फायर ब्रिगेड यहाँ पर। अच्छा, फायर ऐसे बोला जा रहा है कि अगर फायर ब्रिगेड कितनी दूर है यहाँ से? आधा किलोमीटर भी नहीं है। पैदल भी आप 5 मिनट पहुंच जाओगे, तरीका है कोई है? बताओ आप
कितनी दूर अभी हम चल रहे हैं, पैदल 5 मिनट बजा दूंगा आपको। जी। और फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई 2.5 घंटे बाद यहाँ पर। 2.5 घंटे तक नहीं आई, तो 10 मिनट के रास्ते के 2.5 घंटा लगा आप दिया। बताओ ना कि 5 मिनट के रास्ते के अंदर 2.5 घंटे फायर ब्रिगेड आ रही है यहाँ पर। कुछ सामान वगैरह निकल पाया है? देखो ना, आप एक चीज नहीं निकली है, एक तिनका नहीं बचा। और क्या सोचा है, कैसे भरपाई होगी? हमारी सहानुभूति नहीं आ रहा हमें तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा। कोई है हमें नेता, कोई नहीं है, कोई आएगा भी नहीं। सरकार से क्या मांगे, रेखा सरकार से क्या मांगे? कार को हमें मुआवजा देना चाहिए। देखने तो आ नहीं रहे, आपको लगता है कि हम लोग तो हमें मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो उसको बनवा के दे लो, चलो मुआवजा नहीं दे पा रहे हो, बताओ। सामान सब जल गया है, कैश रखा हुआ था सब, नहीं बचा, खाई लोहा बचा है, जो टीन जली है बची है बस। अब क्या लगता है कि एक तो त्योहार आ रखा है, बकरा ईद बहुत नजदीक है, सब बर्बाद हो गया, कोई भी जितने भी दुकानदार है सब बर्बाद। क्या सोचा है फिर अब आगे क्या करेंगे? बस अब इसको बनाएंगे दोबारा, और क्या करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा। अब पूरा लागत लगेगी, पूरी लागत लगेगी। आप देखो खाली टीन बची है, नीचे का सब सामान आप देख रहे हो, अलमारी अंदर जो जली पड़ी है, सोफे अलमारी सब जल गया, लोहे की अलमारी तो जल गई। कितनी दुकानें बताई जा रही है यहाँ पे? कम से कम 250 दुकानें हैं इसमें। और कितनी जल गई, एकदम खत्म हो गई? देखो ना, आप कैमरा घुमा के दिखाओ, सारी खत्म हो गई। हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाजिम खान। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या हुआ था पूरा मामला? ये आग लगी है रात के करीब 12 सवा 12 बजे। ठीक है, सरकार से इतना ही निवेदन है, अगर मार्केट के अंदर मुआवजा न दे सकें तो ये मार्केट दोबारा बनवा दें बस, अगर मुआवजा न दे सके। देखिए 12-14 घंटे से ज्यादा हो गई आग लगते, कोई भी अधिकारी, कोई नेता, कोई सरकार का कोई व्यक्ति आया आपके पास? कोई नहीं आया है। गाड़ी भी फायर ब्रिगेड की कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आई है जी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 से 3 घंटे बाद आई है, जब पूरी जल चुकी है मार्केट। मतलब फायर ब्रिगेड भी तब पहुंचा है जब सारा नुकसान हो गया है। हाँ, क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? और व्यवस्था क्या मैडम, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, बस जो हुआ। दुकान थी? नहीं, मेरे भाई की थी। आपके भाई की दुकान थी? मतलब वही घर में तो थी? इमरान भाई की है। तो क्या कुछ सामान बचा पाया, कुछ बचा कुछ पाया? नहीं बचा, आप देख लो कैमरा घुमा के, कुछ भी नहीं बचा, एक सिंगल पीस तक कुछ नहीं निकाल पाए? कुछ नहीं। कितना नुकसान हो गया, आपको क्या लगता है कितना नुकसान होगा? नुकसान तो पूरा तगड़ा नुकसान है ना, पूरी एक कितना, मतलब? दुकान में 20-20 लाख का 30-30 लाख का माल है। अच्छा, सारी दुकान में जोड़ लो, देख लो, हजारों दुकान से ऊपर है। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जिम्मेदार किसी को ना था, बिना देखे किसी को नहीं कह सकता इंसान, बिना देखे हुए किसी को कह नहीं सकता, जिम्मेदार किसी को ना अब था। त्योहार कैसे मनाएंगे? अब तो क्या करेगा आदमी, त्योहार कहाँ से बनेगा? त्योहार तो हमारा यही मन गया, अब क्या त्योहार मनाएंगे? त्योहार तो हमारा यही मन गया। सोचा था मतलब मनाने का, एक लिया बनाने का, वो भी अब सब कुछ खत्म हो गया तो कैसे मनाएंगे त्योहार जाके? एक दुकान पे कम से कम 30-35 लाख रुपए का माल रखा हुआ था शादी के लिए, जब बकरीद के बाद शादी वादी होती है उसके लिए पहले एड्रेन माल ही रख लिया था दुकानों पे। अब ऐसे क्या पता थी मतलब आग लग जाएगी, बहुत बुरी तरीके से आग लगी थी। सब ये जब जला पड़ा है, ये देखो ये पेड़ तरीके से वहाँ जल गए हैं। तो देख पा रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे लोग साफ तौर पर बहुत परेशान है, कहते नजर आ रहे हैं कि अगर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो जल्द पहुंच जाती तो इतना बड़ा नुकसान जो आप देख रहे हैं, सिर्फ टीन बची है, अंदर 20-25 लाख रुपए का सामान रखा हुआ बताया जा रहा था, कैश बताया जा रहा था, बेड, सोफे, क्योंकि फर्नीचर की मार्केट है तो सारी चीजें जलकर खाक हो गई हैं। 250-300 करीब दुकानें बताई गई थी, सब जलकर खाक हो गई है। आग आग का जो कारण है भड़कने का वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो चुका है। और मैं कुछ लोगों से जानूंगी कि आखिरकार इतनी भीषण आग लग गई, क्या यहाँ पे जो दुकानदार थे वो अपना कुछ भी कीमती सामान बचा पाए या नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल खालिक। आपकी दुकान थी सर यहाँ पे? जी सर इतना नुकसान हो गया, आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, होने वाले नुकसान तो हो गया, नुकसान होना था, होगा। क्या कारण लग रहा है इतनी आग कैसे भड़क गई और फिर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची? आरोप लग रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम जल्द पहुंच जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। बिल्कुल नुकसान, अगर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती तो काफी नुकसान होने से बच जाता। टाइम से नहीं आई, टाइम से नहीं आई, किसको अब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं फिर?
आपका क्या नाम है सर? सर आप कैसे देख रहे हैं, इतनी बड़ी आग लग गई, इतनी बड़ी मार्केट है, कोई आया आप तक, कोई प्रशासन की मदद, सरकार की कोई मदद पहुंची? कोई नहीं आई। जो यहाँ फायर ब्रिगेड की टाइम को आना चाहिए पहले, 1 घंटे बाद आई आग लगने के बाद। कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो करोड़ों रुपए का हुआ है। एक दुकान है 10-10, 20-20, 30-30 लाख, जैसी दुकान उस हिसाब से माल 700 कुछ दुकान है, बहुत तगड़ा नुकसान। देखिए हम इसी मार्केट में मौजूद हैं, रात को 11:30 बजे इतनी भीषण आग लग गई और मंजर आप देख लीजिए, बाइक जल गई है, लाखों का नुकसान हो गया है, करोड़ों का नुकसान बताए जा रहे हैं। जी ठेली जल गई, ठेली। हमारी तो रोजी रोटी यहीं से चलती थी दुकान पे, जैसा मैं दुकान में ठेली खड़ी करी, ठेली भी जल गई मेरी। ठेली जल गई? जी मैम। तो अब रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? अब कैसे कमाएंगे? इनके हिले से हमारा भी काम चलता है, इनसे एक दूसरे के सबके तार जुड़े हुए बहुत सारे हैं। अब हम रिक्शे वाले बेचारे क्या कह रहे भैया? एक मिनट में हाथ तक आती हूँ। हाँ जी बताइए। कई रिक्शे वाले अभी भी गुमशुदा हैं, जिनका भी पता नहीं है कि यहाँ पर कितनी मौत हुई है, कितनी नहीं हुई। अभी लोगों को ये भी है, कम से कम 1-2 आदमी तो नजर भी नहीं आ रहे हैं। जान माल का नुकसान भी है? माल का तो हुआ ही आपके सामने, सारे माल का, जान का भी हो सकता है। कुछ लोग तो नजर भी नहीं आ रहे हैं, जो सोते हैं अंदर वो नजर भी नहीं आ रहे हैं कुछ लोग। आपको क्या लगता है कि प्रशासन अपने काम कर रहा है, कुछ मदद पहुंच रही है? अभी तक तो कोई आया भी नहीं है यहाँ पूछना, कोई नेता नाम के लिए नहीं आया कि हाँ जी तुमने हमें वोट दिया था, आगे तुम्हारी भी कुछ हेल्प करे, कुछ पता करे कि कैसे क्या हुआ। देखिए अब इतना बड़ा नुकसान हो गया, ऊपर से ईद आ रखी है, कैसे मनाएंगे? अब क्या सोच रहे हैं? देखो जी ईद तो अब क्या, अब यहाँ पर ही हमारी ईद बन गई जी। ईद तो मन गई, अब मन गई ईद? हाँ ईद मन गई, देखो ना, ईद ही मनी है और क्या ये बेटा, ईद ही मनी है और क्या जी। ईद का तोहफा दे तो दिया है, क्या पता किस जालिम को इस मार्केट से खुन्नस थी जो इतना मोटा नुकसान करा। किसी एक का थोड़ी, लाखों परिवार इस मार्केट से चल रहे। नई बुलेट है ये। रिक्शे वाले थे गरीब आदमी, वो भी नहीं रह पाए। अब ये बताओ, चलो हम दुकानदार आदमी हैं, चलो हमने जैसे तैसे हम कुछ अपना गुजारा कर लेंगे, वो तो इनकी तो यहाँ से रोजी रोटी चलती थी, 100, 200, 500 जो भी कमा के जाते थे उससे घर का खर्चा चलता था, बच्चों का खर्चा चलता था। उनका तो सभी कुछ मारा गया बेचारों का। अच्छा ये बताइए, सरकार से अभी तक क्या मदद पहुंची है? सरकार से कोई मदद नहीं है। अगर मदद होती, गाड़ी भी नहीं आ पाई। रात फायर ब्रिगेड वाले इतनी लेट पहुंचे हैं, आग लगा हुए, मुश्किल से 20 मिनट में ये आग का पूरा मंजर है। 20 मिनट में आग यहाँ से वहाँ पहुंच गई है और 5 मिनट का रास्ता नहीं है ऑफिस का फायर ब्रिगेड वालों का। अगर पीछे से आते तो इतनी गाड़ी है उसके अंदर, सारी गाड़ी कवर लोग आए हैं, उसमें 2 गाड़ियां थी, एक खराब थी और शराब पी रखी थी लोगों ने, ऐसे बताया जा रहा है। रखी थी ड्रिंक का, और गाड़ी लाके वहाँ खड़ी कर दी थी कूड़े कत्ते पे। अगर चाहते वो गाड़ी आगे लाके सब इसको सही से मतलब आग को बुझा सकते थे, नहीं कर पाए, वो बिल्कुल नहीं कर पाए। अच्छा कुछ मुआवजे की कुछ कैसी मांग कर रहे हैं? कुछ है? देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो कोई ऐसा कोई नहीं। रेखा सरकार से उम्मीदें लग रही है अंकल? रेखा आदमी आए हमसे कहे जब तो हमें लगेगा कुछ आश्वासन के, हाँ जी हमें कोई आश्वासन दे। यहाँ के अभी तक कोई नहीं आया, 12-14 घंटे हो गए। 12-14 घंटे। पहली बात तो जब आग थी जब ही आना चाहिए था किसी नेता को, यहाँ पर आके हमें दिलासा देना चाहिए था कि हाँ जी देखो। मगर यहाँ तो सिर्फ पुलिस नहीं है, दुकानदार मरने को राजी, कूदने को राजी थे आग में, मगर कोई बचाने वाला पैदा नहीं था कि हाँ जी रुक जाओ। ये आग लगी है 7:30 बजे आग लगी, उसके बाद 2 घंटे बाद जब फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद में कोई प्रशासन वाला नहीं आया। बच्चे क्या सोचा है, परिवार कैसे चलेगा? बच्चे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, क्या डिपेंड करता है कैसे चलाना है। अब जैसे चले चलाएंगे, जैसे खिलाएंगे जी। देखिए लाखों करोड़ों का नुकसान थोड़ा नहीं होता है, बच्चों का नसीब जहाँ से था, वो चीज जो हमारा करना धरना था इस मार्केट से, वो तो छीन लिया ना। कहाँ से करेंगे? आप खुद देख सकते हो, एक छोटी चीज नहीं है, सारी बड़े आइटम है। पूरी मार्केट में A to Z इतना माल है कि अनगिनत माल था। लाखों करोड़ों रुपए यहाँ राख बन गए। लाख तो खत्म कर दो, करोड़ों रुपए की तो खाली चादर है जो पिघल गई। बिल्कुल देखो आप, बिल्कुल पिघल के खत्म हो गई। इसका क्या होगा? 3 शेड डला हुआ है यहाँ मार्केट में, फिर उसके बाद कई करोड़ों रुपए का, अगर यहाँ पर मान के चलो अगर 500 दुकानदार, पूरा आक्रोश है यहाँ पे लोगों में। जी पूरा आक्रोश है और बहुत ही ज्यादा सभी परेशान है, सब एक दूसरे को देख के परेशान है। कोई भाई रो रहा है, कोई परेशान है, किसी का। ये पूरी मार्केट कितने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही थी, अब उनका रोजगार छिन गया है, सीधा सीधा ये। प्लस दूसरे रिक्शे वाले जो हमसे जुड़े थे, चलो जी हमारा तो कोई नहीं, मगर उन रिक्शे वालों का क्या होगा जो बेचारे, अगर मान लो यहाँ महीनों लगेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और हम भी अपना कुछ ना कुछ गुजारा करेंगे, चाहे भले से बैटरी रिक्शा चलाए, मगर गुजारा तो करना पड़ेगा, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। आपका क्या नाम है? सलमान। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? अपनी आंखों से देखा है जी, जलते हुए सब कुछ खत्म होते हुए, और पुलिस ने कभी कोई साथ दिया नहीं है। मायूस है। एंड तक हम SHO से साहब से कहते रहे हैं, पुलिस वालों से कहते रहे हैं, SI से कहते रहे हैं कि फायर ब्रिगेड बुला लो।
एक फायर ब्रिगेड आई और 10 मिनट में वो खत्म हो चुकी थी। एक नंबर की, मैं कहता हूँ इतने हिस्से की आग नहीं बुझा सके थे वो। अभी अंदर भी तपिश है, ऐसा नहीं कि कोयलों में से अभी भी आग निकल रही है, अभी भी आग है अंदर। तो अभी बाहर का है, आप अंदर कभी कोई जाने का रास्ता थोड़ी है। आप बाहर से अगर कैमरा उठा कर देखो, बिल्कुल दस्त तो नाबूद कर रखा, पूरा कुछ भी नहीं बचा है। एक तो पूजा भी है सलमान भाई, अंदर तो कोयले में इतनी आग है। यहीं भी देखा खड़े, यही इतनी काली क्या, पूरा पत्थर हो रखा है। थोड़ा सा मैं यहाँ तक जाऊंगी, देखती हूँ कहाँ तक जाए। देख लीजिए, अब इसे आगे जाने की उम्मीद नहीं दिख रही है। पूरा जितना भी एरिया है पूरा टीन शेड से ढक चुका है, पूरा टीनें यहाँ पर पिघल गई हैं। लोहे की इतनी बड़ी बड़ी टीनें हैं और जिस पर हम चल रहे हैं वो किसी का सामान था, वो किसी की रोजी रोटी थी। आज ये पूरा जो इलाका है, पूरी मार्केट है, वो जलकर खाक हो गई है और लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि प्रशासन अगर चाहता तो इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी जो घटना हुई है, 250-300 जो दुकानें जलकर खाक हुई हैं, वो नहीं हो पाती, वो रुक सकती थी। लेकिन अफसोस सरकार कुछ काम करने को राजी नहीं है। 500-600 दुकानें, 500 से ऊपर दुकानें थी। अभी क्या लग रहा है कि अब इतनी दुकानें तो चली गई हैं, अब रोजगार कहाँ से, कैसे घर का खर्च चलेगा? चलाने वाले तो अल्लाह है ना मैडम, हम आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। चलाने वाला अल्लाह है, वो पहले भी चला रहा था जब दुकानें थी और अब भी चलाएगा। बाकी अभी भाई ने एक बात बोली थी ना कि हमारा तो हो जाएगा, लेकिन हमसे जो जुड़े हुए रिक्शे वाले थे उनका क्या होगा? वो तो छोटे छोटे परिवार के लोग, छोटे परिवार के लोग हैं, रोज खाने और रोज कमाने वाले लोग हैं, है ना, उनका क्या होगा? अब लोगों ने तो जोड़ रखा होगा। रेखा सरकार से उम्मीद है, भाजपा सरकार से उम्मीद है। पहले भी 3 बार आग लग चुकी है, कोई एक पैसे का कुछ लालच नहीं था, ना अब है ना रहेगा। सरकार पे मुसलमानों को भरोसा है कि उनके साथ कुछ वो अब न्याय करेंगी, मतलब कुछ हमें कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे क्यों भरोसा क्यों नहीं लग रहा है? जब मैडम पहले ही नहीं आए कुछ लोग, तो अब क्या भरोसा होगा? फायर ब्रिगेड नहीं आई, बस सब लोग आपको बता रहे हैं। सरकार से भरोसा ही उठ गया है, उठ गया पूरा। जब 5 मिनट का भी रास्ता नहीं, 3 मिनट का रास्ता नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप खुद जाके देख लो, पैदल 5 मिनट में पहुंच जाओगे आप। एक फायर ब्रिगेडर खाली आ रही है तो एक भरी भी आ रही है, और वो भी बहुत दूर रोक दी गई है। इतनी गर्मी है, जगह जगह हम देख रहे हैं कि यही जो है आग लग रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, लेकिन प्रशासन इतना एक्टिव क्यों नहीं है? जब पता है गर्मी है और ऐसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो प्रशासन लापरवाही क्यों कर जाता है? ये तो आप लोग बताओगे ना मैम, ये तो आप चलते रहते हो, हम लोगों को तो पता नहीं है ना, हम लोगों के साथ तो प्रशासन है ही नहीं, ये तो आप लोगों को ज्यादा पता है ना। कौन तार लेके जा रहा है, क्या हुआ? ले जाने दो, उसी पे ले जाने दो। तार लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे तारों से? भैया ये सब कहाँ लेके जा रहे हो? बिजली वाले BSS वाले अपना सामान ले। ये तो कह रहे हैं कि अपना सामान दिखाई दे रहा है लोगों को बस। तो जो हमारा तार जल गया उतारेंगे जब भी तो डालेंगे, लाइट कैसे चालू होगी? आपको कुछ आदेश दिए हैं कि क्या कुछ करना है यहाँ पे? सप्लाई दोबारा से सब सर्किट सही नहीं करना है। अधिकारी आओ, इनके पास तो ठीक है, बड़ा अधिकारी होना चाहिए ना। जी, ये तो अपने तार लेके जा रहे हैं, और आप क्या कह रहे थे कि अधिकारी आने चाहिए? बड़ा अधिकारी होनी चाहिए इनके साथ। अब पता ना, ये बेचारे चलो BSC से आए हैं, मगर कर्मचारी है, अधिकारी नहीं है, ये होनी चाहिए ना। ठीक है, तार सरकारी तार। आपको किसने वो यहाँ पर भेजा और क्या आदेश मिले आपको, ये बताएंगे? बताएं? अरे आप ही बता दीजिए ना, कोई बात नहीं, बता दीजिए कहाँ से आए हैं, अभी कहाँ से आए हैं, क्या बोला गया है, क्या लेके जाने के लिए बोला गया है, बताएं। काम करेंगे तो मैडम जब इसे खाली करेंगे जब तो इस पे केवल लाइन दोबारा डलेगी जी। सुबह से तो सारे यहीं थे, रात से यहीं है सारे, तो अधिकारी थोड़ी उतारेंगे। रात से ही मौजूद है, रात से सारा काम लग रहा है, जब आग लग रही है जब से यहीं खड़े लाइट बंद करके। अच्छा, कोई कारण पता चल पाया कि ऐसे क्यों हो गया? कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ भी नहीं पता चला? आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी जब हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे। देख लीजिए, अभी आग का कारण ये समझ में नहीं आया है। 12-14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर प्रशासन जो 10
मिनट के रास्ते पर जिसका फायर ब्रिगेड का यहाँ पर ऑफिस है उसको 2.5 से 3 घंटे लग गए हैं। आप सोच के देख लीजिए क्या व्यवस्था है ये। हमारी सुरक्षा जिन्हों के हाथ में है वो जब शराब पी के पड़े रहेंगे तो क्या उनसे सुरक्षा की, क्या उनसे मदद की मांग की जा सकती है। ये लोग आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मायूस चेहरे आप देख रहे हैं, त्योहार का समय है, इनके त्योहार खराब हो गया लेकिन सरकार को रत्ती भर भी इंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक अभी भी भाजपा का ना तो कोई विधायक, ना कोई पार्षद, ना कोई आला अधिकारी इन तक पहुंचा है और इनकी मांगे सुनी है। अब आप सोच लीजिए ये है भारत की राजधानी दिल्ली के हाल। देखिए 12-14 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन इस फर्नीचर की मार्केट में आग किस कारण लगी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो चुका है। अब आप देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर काम किया जा रहा है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं, सरकार को लपेटा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी आला अधिकारी, कोई भी भाजपा का नेता और कोई भी विधायक यहाँ तक इन लोगों की मदद के लिए नहीं पहुंचा है। ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़ आई पर। मैं हूँ काजल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ न्यूज़ आई।